जरा सोचिए कि भारत का भविष्य किसके हाथ में है, हमारे युवा। फिर भी क्यों आज वही युवा एकदम कंफ्यूज्ड है। आज सवाल ये हो गया है कि क्या जेनजी सोसाइटी को आगे ले जा रहे हैं या सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अभी का ही केस ले लो, इनका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल एडिक्शन। रील्स मात्र एक वीडियो नहीं और आपके ब्रेन का केमिकल हाईजेक है। यही पर ही मजा मिल रहा है तो रियलिटी में मैं क्यों जाऊं, जिससे समाज में गंभीर सोच कम हो रही है। और जब सोच सेलो हो जाती है ना, तब समाज भी सेलो हो जाता है। 60% युवा न्यूज देखकर कंफ्यूज होते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। भारत में ना जेनजी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं लेकिन अंदर से है। आज टीनेजर्स तक खुद को कंपेयर करते हैं, लेकिन किससे। जेनजी को लगता है कि अगर मैं 22 साल की उम्र में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा जीवन एकदम फेल्यूर है। बॉयज वांट हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड गर्ल्स वांट्स मनी। जब तक दोनों की लस्ट खत्म नहीं होती तब तक दे सक ईच अदर। इसीलिए वो शैलो रिलेशनशिप चुनते हैं। आज जेनजीज को रिश्तों से नहीं लेकिन ऑप्शन से प्यार है। जेनजी सोचते हैं अगर ये मेरे पास नहीं है तो मेरी लाइफ तो बेकार है भाई। जरा सोचिए कि भारत का भविष्य किसके हाथ में है, हमारे युवा, जिसके पास इंटरनेट, फ्रीडम, मल्टीपल ऑप्शंस है। फिर भी क्यों आज वही युवा एकदम कंफ्यूज्ड है, सबसे अकेला और एग्जॉस्ट महसूस करता है। आज सवाल ये हो गया है कि क्या जेनजी सोसाइटी को आगे ले जा रहे हैं या सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके अनुसार 2023 में 1.7 लाख युवाओं ने खुदकुशी की, जिसमें ज्यादातर जेनजी ही थे। स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। अभी का ही केस ले लो, 3 बहनों ने 9 में माले से छलांग लगा दी और सुसाइड कर लिया। रीजन कोरियन गेम्स का एडिक्शन। ऐसे तो लाखों केसेस हैं। इसके अलावा प्राइमरी, हाई स्कूल, डिग्री और एम्प्लॉयज तक सुसाइड कर रहे हैं। अतुल सुभाष का केस। इनका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल एडिक्शन। मोबाइल ने जेनजीज को मानो कैद कर लिया हो। आज भारत का हर युवा औसतन 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है। सुबह उठने से शाम को सोने तक रील्स, मीम्स और शॉर्ट्स, जिसका सीधा असर परिवार के बीच बैठकर बात तक नहीं करते। बच्चे पेरेंट्स के साथ इमोशनली दूर हो रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठकर भी अकेले। इसका कारण है डोपामिन ट्रैप। रील्स मात्र एक वीडियो नहीं और आपके ब्रेन का केमिकल हाईजेक है। और रील्स में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे ये साइकिल ब्रेक ही नहीं होती और हमारा ब्रेन डोपामिन का गुलाम बन जाता है और इससे असली जीवन बोरिंग होने लगता है। यही पर ही मजा मिल रहा है तो रियलिटी में मैं क्यों जाऊं। दूसरा, अटेंशन स्पान कोलैप्स। पहले हमारे टाइम पे 3-3 घंटे की मूवीज हुआ करती थी, लेकिन आज 2 घंटे की मूवीज भी बोर करती है, क्योंकि अटेंशन का लेवल मात्र 10 सेकंड तक ही रह गया है, जिसका रिजल्ट है पढ़ाई में फोकस कम, जॉब में नो पेशेंस, रिलेशनशिप्स में डेप्थ कम, जिससे समाज में गंभीर सोच कम हो रही है। और जब सोच सेलो हो जाती है ना, तब समाज भी सेलो हो जाता है। तीसरा, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। आज जेनजी बाहर से तो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल एग्जॉस्टेड। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जेनजी के लिए कॉमन हो चुका है। हार्मोनी हेल्थ केयर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अनुसार 46% जेनजी डिप्रेशन में है। 72% को सोशल मीडिया में परफेक्ट दिखने का प्रेशर रहता है। 92% को तो अच्छे से नींद तक नहीं आती। 60% युवा न्यूज देखकर कंफ्यूज होते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। 73% युवा लोनलीनेस महसूस करते हैं। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग स्टैट्स। भारत में ना जेनजी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं लेकिन अंदर से है। बट व्हाई जेनजी डिप्रेस्ड? पहला, कंपैरिजन कल्चर। आज टीनेजर्स तक खुद को कंपेयर करते हैं, लेकिन किससे? हर इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, अमीर दोस्तों और बॉडी बिल्डर्स। लेकिन ये सभी इंस्टाग्राम रील्स में ही हैप्पी दिखते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। देयर इज नो परफेक्ट ह्यूमन। दूसरा, ओवर एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल, जेनजी को लगता है कि अगर मैं 22 साल की उम्र में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा जीवन एकदम फेल्यूर है। मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं पीछे हूँ, लाख फॉलोअर्स नहीं है तो मैं इररिलेवेंट हूँ। ऐसा प्रेशर हमारे टाइम तक तो नहीं था। थर्ड इज मेंटल हेल्थ क्राइसिस। मेरी बात करूँ तो 21 साल की उम्र तक मैंने यूट्यूब का नाम तक नहीं सुना था। कैन यू बिलीव इट? भारत में एक साइलेंट एपिडेमिक फैल रहा है, जिसका नाम है लोनलीनेस। हमारा फोर्थ रीजन, पहले जॉइंट फैमिलीज थी,
थी। बच्चे मोहल्ले में एक दूसरे के साथ खेलते थे, पर आज हर बच्चा रूम के अंदर है और उनके सभी फ्रेंड्स मोबाइल में है। और इसे दूर करने के लिए है रील्स और गेम्स और रील्स एंटरटेनमेंट नहीं पर एस्केप एडिक्शन बन चुके हैं। आज जेंजीज के पास फॉलोअर्स लाखों में है, लेकिन सच्चा दोस्त एक भी नहीं। ये मोबाइल में जी रहे हैं, असली दुनिया में नहीं। फिफ्थ, रिलेशनशिप कोलैप्स एंड डेटिंग कल्चर। भारत में जेंजीज का रिलेशनशिप फेलियर का सबसे बड़ा कारण है डेटिंग एप्स। बॉयज वांट हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड गर्ल्स वांट्स मनी। जब तक दोनों की लस्ट खत्म नहीं होती तब तक दे सक ईच अदर, फिर ब्रेकअप और उसके बाद फिर से नया ऑप्शन, इससे अच्छा कोई और मिल जाएगा। ये सोच कमिटमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जेंजी जल्दी से कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से डिटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो रही है। क्योंकि उसे डर है कि अगर इमोशनली इन्वेस्ट करने के बाद ब्रेकअप हो जाता है तो फिर मैं टूट जाऊंगा। इसीलिए वो शैलो रिलेशनशिप चुनते हैं। आज जेंजीज को रिश्तों से नहीं लेकिन ऑप्शन से प्यार है। सिक्स्थ, फेक लाइफस्टाइल। इंस्टाग्राम ने रियलिटी को इल्यूजन बना दिया है। सभी भ्रम में जीते हैं और फेक लाइफस्टाइल हर जगह दिखता है, जैसे कि लग्जरी कार्स, परफेक्ट कपल्स, फॉरेन ट्रिप्स, एस्थेनिक रूम्स। जेंजी सोचते हैं अगर ये मेरे पास नहीं है तो मेरी लाइफ तो बेकार है भाई, और जिसका रिजल्ट है सेल्फ एस्टीम क्रैश, बॉडी इमेज इश्यूज, लोगों का खुद से खुश ना रहना, हैप्पीनेस गायब। जिस जनरेशन के पास सब कुछ है फिर भी वो इनसिक्योर है। सेवंथ, जेंजी का सबसे बड़ा कोई नुकसान है तो वो है कैंसल कल्चर, क्योंकि वो खुद जज बन जाते हैं। गलती का मतलब सीखना नहीं, कैरियर चौपट। मान लीजिए एक पुरानी पोस्ट वायरल होती है जिसका गलत मीनिंग निकाला जाता है और फिर उस पोस्ट को ट्रोल किया जाता है, जिससे समाज में इंटॉलरेंस की कमी, खुलकर बोलने का डर, ये सभी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, और फॉरगिवनेस कल्चर तो पूरी तरह से खत्म। जब आप किसी को माफ नहीं करते सब कचरा यहीं इकट्ठा होता है। 8, आइडेंटिटी क्राइसिस। जेंजीज खुद को ढूंढ तो रहे हैं, साथ में खो भी रहे हैं। हाँ, ये शॉकिंग होगा। पहले इंसान की पहचान सिंपल थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज जेंजीज के पास मल्टीपल ऑप्शन है। LGBTQ और कंफ्यूजन 1000 गुना। खाना है, रिश्ते हैं, इमोशन है, लेकिन पर्पस नहीं। फ्रीडम तो मिली लेकिन डायरेक्शन नहीं। और सब कुछ पॉसिबल है, इसीलिए कुछ भी क्लियर नहीं। 9th नंबर पे है ट्रस्ट कोलैप्स। जेंजी एक स्पेक्टिकल जनरेशन है जो इस तरह के सवाल करती है, क्या सरकार सच बोल रही है, क्या मीडिया बिक चुका है, क्या शादी आउटडेटेड है, या फिर नौकरी एक स्लेवरी है। ये सभी हेल्थी डाउट एकदम सही है, पर एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट समाज को अनस्टेबल बनाता है, और जिसका रिजल्ट आता है कंस्पिरेसीज थियरी का इंक्रीज होना, मिस इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोसाइटी पोलराइजेशन। और हाँ, जब भरोसा खत्म होता है तब समाज टूटने लगता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जेंजी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिजिटल दुनिया का एक रिस्पॉन्स है, और इसका सॉल्यूशन डिजिटल तो होगा नहीं। फर्स्ट, स्क्रीन टाइम कंट्रोल। दूसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। थर्ड, दोस्त, परिवार और कम्युनिटी बिल्डिंग। फोर्थ, स्कूल में काउंसलिंग। फिफ्थ, एजुकेशन का पर्पस मार्क्स नहीं मीनिंग होना। एंड सिक्स्थ, जेंजीज को जज नहीं पर गाइड करो। आज सवाल ये नहीं है कि जेंजी अच्छे हैं या बुरे, सवाल ये है कि क्या हम उसे समझ पाएंगे। अगर आप जेंजी हो तो कमेंट में जरूर लिखो कि आप किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भारत का भविष्य इसी जनरेशन में है। थैंक यू।